नमस्कार। पंजाब सरकार राज विच आरटीआई राही मंगी गई जानकारी मुहैया नहीं करवा रही। नवजोत सिंह सिद्धू ने सूबे के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित नाल मुलाकात करके शिकायत की थी। पंजाब कांग्रेस के सूबा प्रधान नवजोत सिद्धू ने सोमवार को सूबे के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित नाल मुलाकात की थी। पंजाब सरकार राज विच आरटीआई राही मंगी गई जानकारी मुहैया नहीं करवा रही है। सरकार जानकारी देने तो झिझक रही है। राज्यपाल नाल मुलाकात दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था आबकारी के नाल आरटीआई राही मंगी गई जानकारी का ना देने का मुद्दा उठाया है। सिद्धू ने राज्यपाल को दस्सिया कि पंजाब सरकार विच आरटीआई राही मंगी गई जानकारी मुहैया नहीं करवा रही है। सरकार जानकारी देने तो भज रही है। दरअसल कुछ दिन पहला सिद्धू ने पंजाब सरकार तो जहाज़ां ते सरकारी हैलीकॉप्टर दे होने वाले खर्चे दे बेरवे मंगे सन जो उन्होंने नहीं दिते गए सन। इस संबंधी सिद्धू अज राज्यपाल कोल पुजे सन। राज्यपाल नाल मुलाकात तो बाद सिद्धू ने दोष लाया है कि सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है अते सूबे दे सारे मुद्दों ते सरकार कोल कोई जवाब नहीं है। कांग्रेसी आगू ने सूबे की आबकारी नीति ते भी सवाल उठाए सन। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने आबकारी राही सूबे की आमदन बढ़ाने की गल कर रही सी पर सरकार ने अज तक इस बारे कुछ नहीं किया। सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के लोगों नाल कीते वादे तोड़न का भी दोष लाया है। कांग्रेसी आगू ने हाल ही में पंजाब की आबकारी नीति का मुद्दा भी उठाया सी। सिद्धू ने पटियाला स्थित अपनी रिहाइश से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन करदियां की कुछ कहा, आओ सुनते हैं। I apprised him of the entire situation. देखिए, मैं आज फिर डंके की चोट पे ये कह रहा हूं कि जो लोग पिछली सरकारों को अली बाबा और 40 चोर कह के ये कहा करते थे कि हम बदलाव है, आज वो अली बाबा की कुर्सी पे विराजमान होकर उसी सिस्टम को सुपरवाइज कर रहे हैं और उसके कंट्रोलर इन चीफ हैं। एंड आई विल सप्लीमेंट इट विद फैक्ट्स। Facts are stubborn things. They have a habit of stabbing you in the back if you ignore them. You cannot ignore those facts. केजरीवाल साहब जो कि पराकाष्ठा है झूठ बोलने की, इससे बेहतर झूठ बोल नहीं सकता कोई। और अब तो मैं ये कहूंगा कि ही इज मार्केटिंग इन चीफ ऑफ सेलिंग लाइज। ही सेल्स दोज लाइज विथ सच ऑडेसिटी। लोगों का मूर्ख बनाने में एक मास्टर क्लास है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अगर आप सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो मैं सुनाना चाहता हूं। ले भाई वो जरा मोबाइल दे, जरा मोबाइल लाना। और वो क्या कह रहे हैं, ये बड़ा आसान है पंजाब को चलाना। पंजाब क्या है, तो कुछ भी नहीं है। ये तो जैसे गुड्डों गुडियों का खेल होता है ना, हम 20,000 करोड़ रुपए रेते से निकालेंगे ला ऐसे, और 34,000 करोड़ रुपए की चोरी हो रही है बजट से। तो ये तो मैं तैयार लेके बैठा हूं, तैयार हूं, समझे नहीं। He was like a mountain in labor, sending forth groans. There was much expectation in the region and he laid forth a mouse. 155 करोड़ रुपया फैंस। कितना? 155 करोड़ रुपया। 155। और मैं तब भी कहता था कि तुम ठेकेदारों के नीचे दब गए हो। ठेकेदारी सिस्टम खरीद चुका है हर पॉलिटिशियन को और तुमसे नहीं होने वाला, समझा नहीं। दब गया यार ठेकेदारा थले। इस ठेकेदारी सिस्टम में 155 करोड़ दिए इन्होंने पहले साल। हजूरे वाला आज का रेट, मैं अमृतसर में 4 बार का एमपी रहा हूं,
ये भागता है मुझसे। सबसे तगड़ा भगौड़ा चीफ मिनिस्टर आज तक मैंने देखा है, और मैं आज इसको अली बाबा का नाम दे रहा हूं। मैं इससे सवाल कर रहा हूं आज कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को उतारा था, हमने इकट्ठे मीटिंग की थी, हमारे चीफ मिनिस्टर ने रेते का रेट तोड़ा था, मैं फिर भी लड़ता था। 3 सैकड़ा रेते की ट्रॉली, प्लीज लिसन टू दिस वन, 3 सैकड़ा रेते की बड़ी ट्रॉली 3500 से 4000 में आती थी। कितनी? 3500 से 4000। आप जहाजगढ़ चले जाइए अमृतसर, आज वही ट्रॉली जो 3500 से 4000 में आती थी 21,000 रुपए की है। कितनी? 21,000 रुपए की। सी द काइंड ऑफ लूट ऑफ द एक्सचेकर। हजूरे वाला प्राइस नहीं है कोई रेते की, वही ठेकेदारी सिस्टम। वो कहते थे 50 करोड़ दे दो हमें, फारग कर दो, नहीं किया। अब मैं आपको और हैरानी वाले फिगर्स बता रहा हूं, एंड आई विल रिलीज दिस लेटर टू यू। अब आप देखिए, ओडिशा इज अर्निंग 50,000 करोड़ इनकम फ्रॉम माइनिंग। दैट इज मल्टी टास्किंग ऑफ माइनिंग। आई नो और भी अदर, ठीक है, मैं आता हूं उसमें। झारखंड इज अर्निंग 15,000 फ्रॉम माइनिंग। करीब करीब 8,000 करोड़ रुपए रेत से कमाते होंगे। कितनी? 8,000 करोड़ रुपए। हाँ जी, फिगर्स हैं ये, आप निकाल के उसको पढ़ सकते हैं, राइट। उसके बाद आइए जी आप पंजाब, 150 करोड़। अब आप देखिए आंध्र प्रदेश 4,900 करोड़। 300 किलोमीटर दरिया, हमारा 1300। 170 साल के वो, 4,900 करोड़ आंध्र प्रदेश की इनकम। तेलंगाना यही 5,000 थी, वो चोरी में लग गए थोड़े बहुत, फिर भी वो चोरी करने के बाद भी उनकी इनकम जो है वो 3,500 करोड़। राजस्थान 12,000 करोड़। These are verticals from mining alone। हाँ जी, राजस्थान 12,000 करोड़। और छोड़ो यार, ये हरियाणा, ना कोई दरिया, यमुना, बुरा हाल, ठीक है, हजार करोड़ रुपए तो कमाते। हरियाणा इज अर्निंग 1100 करोड़, 700, 800, 1100। हाँ जी, मान साहब, 10 भाई मित्र प्यारे, ये वो सरकार है साहब, और इस बात को घर घर पहुंचाना, ये वो सरकार है जनाब जो कहा करती थी कि हम आते ही, और यही गवर्नर हाउस आते थे, ये यही पीटते थे छातियां, यही चीखते चिल्लाते थे और कहते थे कि सैंड की कॉर्पोरेशन बनाएंगे, लिकर की कॉर्पोरेशन बनाएंगे। जोर की चीका मार देंगे, चीका, लिकर यार दब गया ठेकेदार यार। अली बाबा यार, हैं? देखो 4,000 करोड़ रुपए, 3,500 करोड़ रुपए सिर्फ एप्लीकेशन, 2 लाख रुपए। जब स्टेट ओन कॉर्पोरेशन होती है तो ऐसे होता है, फिर वो 10,000 करोड़ रुपए के L1 अपने मामे, चाचे, ताए 5 से 12% करके सारे खा लो। ये नहीं होता, सिर्फ एप्लीकेशन पे 2,600 ठेके। हम टॉकिंग अबाउट तेलंगाना, 2,600 ठेके, 2 लाख रुपए फीस है जी, नॉन रिफंडेबल। जस्ट फ्रॉम एप्लीकेशन फीस 4,000 करोड़ रुपए, 3,500 करोड़ रुपए कमाए विदाउट सेलिंग एक बूंद शराब। टोटल अर्निंग ऑफ तमिलनाडु, मैं गलत था, मैं 35 कहता था। आई वॉज ऑलवेज सेइंग 15% इंक्रीज करते हैं, वो 15% इंक्रीज मैं भूल गया था। तमिलनाडु अर्न्स 44,000 करोड़ पर ईयर। शराब की खपत आधी। पंजाब असी जी 300 बढ़ाते, ओह असी 500 बढ़ाते। ओ वाह, तेरे बेवकूफ बनाना थोतो सीखे। यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम।
स्पेशली ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦੂੰ ਤੇਰਾ। ਚੁਟਕਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। चीफ मिनिस्टर साहब, सर जी दे जवाब, है हिम्मत, दे जवाब। सवाल नंबर 300 है तेरे को जवाब? बिजली फ्री, बिजली फ्री। देखो बिजली का हाल, 30,000 करोड़ रुपए की बिजली पंजाब खरीद रहा है ऑन एवरेज ऑफ 12 रुपीज पर यूनिट। बाजार में मिलता है 2.5 रुपए पर यूनिट, बाजार में मिलता है 3 रुपए पर यूनिट। रिन्यूएबल एनर्जी 2.5, 2। एंड द पीक सीजन यू विल बी बैफल्ड। पीक सीजन में 19 रुपए 21 रुपए पंजाब बिजली खरीद रहे। ते तुसी कोठियां ते खड़े होके कहंदे सी कि हम पीपीए आते ही कैंसिल करेंगे। इस साल फिर पीएसपीसीएल 5,000 करोड़ रुपए के घाटे च। The debt has increased, bank debt has increased from 17 to 18. It is a crumbling system. It is a crumbling governance system. It will crumble and the financial emergency is bound to happen if you don't change. Law and order जाके खड़ जाता जिथे एडवर्टाइजमेंट करी, अखबारी मुख्यमंत्री है, इश्तिहारी मुख्यमंत्री और कख नहीं, उत्थे खड़ जाता। हर रोज 2 या 3 बनते। आई विल टेल यू, मेरे को छोटे दुकानदार आके कहते हैं सर फरौतियां हो रही ने, असी पुलिस को दसते नहीं, हम पुलिस को बताते नहीं है, पैसे दे देते हैं क्योंकि हमें पता है मार देंगे। देयर इज नो फियर ऑफ द लॉ। नशा मैं सुनाऊंगा, आप सुनना। नशा इज कनेक्टेड टू ऑल दिस लॉ एंड ऑर्डर। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। 500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, God helps those who help themselves। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ, ਖਰਬਾਂ ਲੋਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਰਬਾਂ ਲੋਕ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ। इन्होंने गुरु का फलसफा ही चेंज करता। सरबत का भला पहला मेरा, उतो शुरू कर मित्रा। हर रणजीत सिंह की रिपोर्ट, तुम्हारे 2 मंत्री 92 एकड़ जमीन शामलाट की गुरदासपुर में फंसे हुए हैं जी। ट्रांसपोर्ट, तुम उन बसों में चढ़ के आते हो जिनको तुम लाइसेंस कैंसिल करने की बात करते थे और गरीबों को एक एक गांव में एक एक लाइसेंस देने की बात करते थे। This is 50 to 60,000 करोड़ रुपीस एंड इट डबल्स अप। जब आप सेंटर की स्कीमों में इसको डालोगे तो ये 1 लाख करोड़ रुपए है ही है। तुम इस 1 लाख करोड़ रुपए को जो डबल होता है, इसकी बजाय तुम 50-50 हजार करोड़ रुपए कर्जा ले रहे हो, उस पर 30-40 हजार करोड़ रुपए सूद दे रहे हो। ये कित्थों दी इकोनॉमी है भाई? पंजाब दे माल ते 11 दी रोज दिवाली, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। आई टोल्ड गवर्नर साहब कि सर 167 के तहत 167 के तहत दे आर बाउंड टू रिप्लाई टू मी, दे आर बाउंड टू रिप्लाई टू एनी आरटीआई एक्टिविस्ट। यू योरसेल्फ केजरीवाल साहब वर एन आरटीआई एक्टिविस्ट, यू गॉट द मेगा, didn't you? I'm asking you, the biggest hypocrite born on this earth, I'm asking you, weren't you given the Magsaysay award for RTI questions? Do you dare to reply to all this? है दम? ये मुद्दे हैं पंजाब के सर। जो लगता नौटंकी करन सुबह को लेके शाम तक, जो लगता डाइवर्जन करना इधर उधर इधर उधर, इन मुद्दों पे आप सरकार बनाने आए, इन मुद्दों को प्रॉमिस करके आप सब पंजाब के लोगों का भला करने आए। फिर जो कर्जा आप ले रहे हो, आप तो गुलछर्रे उड़ाओगे, फिक्स विंगों में बैठोगे, 50-50 गनमैनों के साथ इधर उधर घूमोगे, आप तो लोगों को मरवाओगे। ठीक है, सिद्धू मूसेवाले के बेटे से लेके
आज तक देखो कितनों के घर में गए हैं चीफ मिनिस्टर साहब, कितनों को कितना ही पूछा है कि बड़ी सहानुभूति है जी आपके साथ, एक दसो। हाँ जी, लेकिन ये कर्जे के पैसे पंजाब के लोग वापस देंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस 67,000 करोड़। ये पॉलिसी मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, इन्होंने जो बनाई है, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग से शराब के रेट कभी देखे हैं? नोटिफाई नहीं किया। एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव अ डिफरेंट रेट। तो रात को तुम स्मगलिंग करो, था हजारों करोड़ रुपए की एक्साइज की चोरी हो रही है सर, कौन जिम्मेवार? पंजाब इज लूजिंग थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इन थेफ्ट। फैक्ट्रियों जो ट्रक निकल गया, कोई एक्साइज। आज नहीं लड़ रहा मैं, 20 साल का ही लड़ाई है। और 20 साल दे ਜਿਹੜੇ चीफ मिनिस्टर आते कुंडल मार के पंजाब के खजाने बह जाते, कर्जे ना सरकार से आते और कर्जे पंजाब के लोग वापस मोड़ते हैं। समझाना बड़ा जरूरी है, मैं समझा दूं। एक दिन आएगा, विकल्प नहीं है हुण। This is a letter that I've written about his fixed wings, about the deteriorating law and order situation, हर चीज about the mafia। PSPCL दी 30,000 करोड़ रुपए कमाई at 12 रुपये 14 रुपये, peak season 21 rupees, whereas you can buy the same electricity for 3 rupees per unit। एक कहते होंगे सी 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ये केजरीवाल की स्टेटमेंट है। 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी देंगे, 50,000 करोड़ पहले महीने में ले आएंगे। अमन अमान और शांति जैसी भ्रांति पंजाब में नहीं है जी। बेअदबी 24 घंटे खत्म। ये सब पॉलिटिशियनों की जेब में जाता है। अभी सुना डेंजरस, तो सुनो जी। The great hypocrite is vocal। तो सुनो जी, आवाज जाएगी क्या? मैं आ गया हूं यहीं, ठीक है? हाँ जी, माइक के नेड़े करना। हाँ जी, हेलो जी। 34,000 करोड़ का भ्रष्टाचार में चला गया पैसा। अगर हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जैसे दिल्ली में कराया, तो 34,000 करोड़ तो नीचे आ गया। 20,000 करोड़ मैंने हिसाब लगाया, 20,000 मैंने हिसाब लगाया रेते से, तो 20,000 करोड़ कैसे आएगा? तो 54,000 करोड़ का तो मैं इंतजाम आज भी करके 54,000 करोड़ का तो मैं इंतजाम आज भी करके बैठा हूं। अवैध रेता फड़ लो, पूछ। खनन चल रहा है, अवैध रेता और खनन चल रहा है। बनेगी। इस अवैध रेता खनन को बंद करेंगे। आज नेताओं की जेब में जा रहा है वो पैसा, महिलाओं की जेब में जाएगा। फड़ लो, पूछ। ओ झूठिया, झूठ बोले कुआ काटे, किथे गईयां पट गईयां जेबां मित्रा। और बाकी पंजाब की जवानी वापस आएगी। ओ वाह तेरे झूठिया, हम नशा बंद करें। हेलो, फड़ लो, पूछ। सबकी इनकी सांठ गांठ है, तुम्हारी नहीं है। नशा बेचने वाले, अरदास करो उनके ना। मैं सबको भेज रहा हूँ आपको, सारी फोन पे भेजा मैं सारा। नशा माफिया को और नशे से अपने बच्चों को बाहर निकाल दे, अरदास कर। पंजाब के अंदर शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था कायम करेंगे। वाह, कितने बेअदबी के किस्से हुए यूं 24 घंटे में सॉल्व कर। Look at this hypocrite. Look at this liar in chief. Look at this man lying blatantly. as नवजोत सिंह सिद्धू दिखा के झूठ बोले हमको, जो काम जो किया उठी खड़ा। पंजाब पुलिस को खुली छूट दे दो, बस खत्म काम। देता देती खुली छूट। 500-500 गनमैन उत्थे खड़े होंगे ब्याहां च,
हैं? ये सबको भेजता हूँ मैं आपको, आप बताओ किसको भेजनी है, आप फॉरवर्ड कर देना, मैं अभी भेजता हूँ। माफिया खत्म। हौसले बड़े बुलंद हैं कि जो मर्जी करो कुछ नहीं, जितने बेवकूफी के मामले सब में कठोर से कठोर सजा देंगे हम 24 घंटे। हमारी किसी से कोई सेटिंग नहीं है। पहले 75-25 अब 80-20 है। लोग टोपे पा के रात में जाते हैं गोडे टेक सजा दिलवाएंगे और पंजाब के अंदर शांति व्यवस्था कायम वेट करता अपने मुंह शादी मुबारक मियां मिठू। तो सर टैक्स का भी पैसा है क्योंकि पंजाब आज 3.5 लाख का करोड़ का कर्जा खत्म कर देंगे। कहाँ गया 3.5 लाख करोड़ नेताओं के कहाँ गया 3.5 लाख करोड़ नेताओं की जेब में गया? हुण की जेब जाना मित्रा? वो तो 20 चढ़ाते थे, वो 15, तुम इसको टोटल कर लो 35, तुम 35 चढ़ा रहे हो एक साल में। हैं? Look at the audacity of all these lies. Look at this. ये दूसरे स्टेटन जाके झूठ बोलते हैं। इन्होंने दसो केड़े सुरखार दे पाते। एंड द ग्रेट स्पीच एंड्स। लो जी किनु भेजा दस नंबर दो पहला किनु भेजा दसो कर देगा सारे नु भेज। दो सवाल है गवर्नर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ मैं कहना मेरी गल सुनो, वो ही इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ? ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ? ਕਰ ਬੈਸ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂਗਾ ਔਨ ਆਲ ਦਿਸ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਆਸ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ 167 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਈ ਵੈਂਟ ਪਰਸਨਲੀ ਟੂ ਦੀ ਆਫਿਸ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਭੱਜ ਜਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਜ਼ ਦਿਸ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼? ਇਜ਼ ਦਿਸ ਵਾਟ ਪੰਜਾਬ ਵੋਟਡ ਫॉर? ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਗਵਰਨਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਾਹੇ ਸਬ ਜੂਡਿਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਭਾਈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ 200 ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ, ਹਰ ਗਲੀ ਆ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ बैठ। हिंदू साहब आम आदमी पार्टी कहती है कि आप सरकार के खिलाफ तो बोलते हैं लेकिन आपके साथ कांग्रेस का कोई नेता नहीं होता है मेरी और आप जाते हैं। यार मेरी एक गल सुन, 4 ਵਾਰ एमपी ਬਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ, एमएलए ਬਣਿਆ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੇਰੇ ਹੈ ਦਮ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ? ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਣਿਆ एमएलए? ਫਿਰ ਤੂੰ 3 ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਤਾ ਜੀ, ਉਤਰੋ ਜੋਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਦਿਨ? ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ 2 ਵਾਰ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਧੌਂਸ ਦਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾ? ਇਹ ਵਕਤ ਬਦਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸੀ ਨਾ ਰਹੂਗੀ ਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਣੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਲਾਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, 3500 ਦੀ ਠਾਲੀ ਵੇ 21000 ਦੀ। ਗਰੀਬ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਸਾਰਾ ਠੱਪ, ਮਿਸਤਰੀ ਠੱਪ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਪ। ਰੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੇਤੇ ਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ?
ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੇ ਕਿਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਆਰਟੀਆਈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 200 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕਿੰਗ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਰਟੀਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੇਖ, ਮੈਂ 4 ਵਾਰ ਦਾ ਐਮਪੀ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ? ਮੈਂ ਤਰਨਾ ਲਾਉਣਾ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਐਟੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਜਾ ਤੇ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਮੈਗਾਸੈਸੇ ਅਵਾਰਡ ਕਾਹਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਵਰਕ ਇਨ ਐਨ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿਦ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ? ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਨੌਟੰਕੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਦਮ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਓਪਨਲੀ ਖੜ ਕੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ stubble burning पे stubble burning is a very relevant issue at this point of time. We have seen today data reveals 551 farm fires have been reported in districts and road in the institutional hospital. How do you see this? Do you think that they are trying justice in the farmers by providing ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ जो चीफ मिनिस्टर बिलबिला के ऑपोजिशन में बैठा ये कहता था कि सरकार 5,000 रुपए एकड़ किसानों को दे तो स्टबल बर्निंग नहीं होगी। जिसका आका ये कहता था कि मैंने घोल बनाया है, घोल छोड़ दो सब कुछ गल जाएगा। हाँ? वो सिर्फ 1 महीने के लिए इस मुद्दे को उठाते हैं, फिर भूल जाते हैं। देयर आर नो सॉल्यूशन दैट दे हैव गिवन। बस एक शब्दों की ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾ ਉਹ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ कि आप मुख्यमंत्री साहब, जनाब, सर, हजूर, क्या आप नहीं कहते थे कि 5,000 रुपए सरकार की जिम्मेवारी है, पर एकड़ दे किसानों को, किसानों का कोई कसूर नहीं है। तुमने कौन सी प्रोडक्टिविटी की पॉलिसी बनाई? तुमने कौन सी डाइवर्सिफिकेशन की? तुम्हारे पास पैसे नहीं, पल्ले नहीं, तेला कर दी मेला मेला, पल्ले नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। हाँ, कितने को बोला, थक गया बोल बोल गया, एक दा जवाब नहीं होता, थोथा चना बाजे गाना। नहीं तू उस सवाल पूछ लिया महाराज। गवर्नर साहब ने मैंने कहा कि मैं थोड़ी प्लेन चल रूप दे विच इन्हों भेजूंगा। He told me 167 के अंडर they are bound to reply, bound to reply। लोगों तो भजदे हुण, ਇਹ ਐਮਪੀਆਂ ਤੋਂ ਭਜਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਭਜਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤਵਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਨ ਔਨ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਹੜੇ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾ ਕੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਕਰਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ? ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਯੋਗਾ ਚਲਾਓ। ਉਹ ਮੋਗੇ ਬੰਦ ਪਏ ਆ ਯੋਗੇ ਵਾਲਿਆ, ਮੋਗੇ 2400 ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਪਾਣੀ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਬਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ। ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਿਜਨ ਹੈ। ਉਹ ਨਕਲ ਚੱਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਖਾਓਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਓਗੇ? ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ।
दस केड़ी थां दे उत्ते करप्शन नहीं है। चलो रजिस्ट्री करा के दहा बिना पैसे, म्यूनसिपैलिटी जा बिना पैसे, कोई बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, जिन्ने सर्टिफिकेट ने ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 67 ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆਊ। ਕਿੱਥੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆਊ? ਨਗਦ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਨਗਦ ਨਾਰਾਇਣ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਮਿੱਤਰਾ? ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂ ਲਾਉਂਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ? ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ। सर जनाबे वाली हजूरे वाला मित्र प्यारे तू दस तो सही हाल तक किनू बेनिफिट। इंडस्ट्रीलिस्ट नू वो तो बाहर छड़ के भजी जाते हैं। ਜਿਹੜਾ छोटा व्यापारी है ਉਹਨੂੰ अमन मान चाहिए, ਉਹਨੂੰ ਮੌਲਾਂ 'ਚ ਗਾਹਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ 700 ਦੀ ਵਿਕੂ, ਇੱਥੇ 600 ਦੀ ਵਿਕੂ। ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ L1 ਚਕਾਤੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆ, ਉਹ 12% ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ ਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕਿਹਦੇ ਮਾਮੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲ। खत्म। कोई सवाल पूछी जाइयो, मैं थोड़ा पता मैं तो इतने पब लग गया मैं तो थोड़ा सारी शाम दे जाऊंगा, पर अपना मेन मुद्दे जो है उन्होंने फोकस करिए। थोड़ा चिट्ठी देना है। देखो जी, ये देखो जी ईडी जो कर रही है वो बहुत गलत है और बहुत गैर कानूनी है। तो जो जहां पे वो जो विजिलेंस कार्रवाई कर रही है वो किसके मामा के घर जाती है? वो जो तुम्हारी विजिलेंस है वो किसकी कठपुतली है, किसका तोता है? वो बहुत सही काम कर रही है। तुम जब तुम्हारे पीछे पड़ते हैं ना एलजी, तो तुम चीखे मारते हो और यहां तुम संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो। यहां तुम आरटीए का जवाब नहीं देते, यहां तुम चोरी ऊपर से सीना चोरी कर रहे। कोई एक बंदा फिगरां दा जवाब दे देवे, आवे जिथे मर्जी। मैनू ये बुलाउंदा ना उत्थे पुलिस वालियां दे विच, लै अपने घरे बुलावे, 2 फेसबुकां लावे, एक सिद्धू दी ते एक तेरी, चला मित्रा ते ना जवाब दे, मन जू। श्योर बंदा नहीं जवाब दे सकता। मॉरल अथॉरिटी चाहिए है, मॉरल अथॉरिटी। अली बाबा थैंक यू वेरी मच।